Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is the figure shows the position vector r vector of a particle at a certain instant. Four choices for the direction of a force that is to accelerate the particle. All four choices lie in xy plane. Which choice result in negative rate of change about O? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास ऐसे फोर्स है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सा रेट ऑफ चेंज ऑफ ओ किसका नेगेटिव है। मतलब क्या पूछ रहा है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या क्या देता है, टॉर्क देता है। तो कौन सा वो नेगेटिव होगा। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज ओके, सो हम जानते हैं एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, और हमारा अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू टाउ, दैट इज टॉर्क। ये हमारा टॉर्क, ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क। पर हमें क्या पूछा है, नेगेटिव कौन सा हो रहा है। मतलब हम जानते हैं टॉर्क इक्वल्स, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। ओके, तो क्वेश्चन में अगर देख ले हमारा F1 वेक्टर F2 वेक्टर को देखे, F2 एंड F4 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सेम है क्योंकि एक में थीटा है पूरा 0 डिग्री, F2 में थीटा कितना है, F2 में थीटा है हमारा इन F2 आर एंगल विथ आर वेक्टर एंगल विथ एफ वेक्टर दैट इज F2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसका एंगल कितना है, 0 है। और द पोजीशन वेक्टर एंगल विथ F4 क्या होगा, F4 वेक्टर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चलता है F2 मतलब टाउ 2 और टाउ 4 इक्वल्स टू 0 है। ओके, टाउ 2 और टाउ 4 हमारा 0 है। और टाउ 3 कितना है, टाउ 3 है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लगभग 90 डिग्री की तरह। और सॉरी टाउ, ये है टाउ 3 और टाउ 1। ओके, टाउ 1 मान लो, तो आर वेक्टर एंगल विथ टाउ सॉरी F1 के साथ कैसे एंगल कर रहा है, एक्यूट एंगल कर रहा है। F1 वेक्टर इक्वल्स टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल अगर कर रहा है तो इसका 90 से कम हुआ, उसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ। ओके, मतलब आर एफ साइन थीटा विद इन एंगल 90 डिग्री। तो और क्या था, आर वेक्टर एंगल विथ F3 वेक्टर इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज किसका होगा। तो हमारा यहाँ सब तो पॉजिटिव आ रहा है, ये सब क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ रहा है, पर हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, किसका नेगेटिव, हम देख लेते हैं। तो F2 और F4 के बारे में बताना ही नहीं है क्योंकि वो पहले से हमें पता है ये 0 है। F1 के बारे में देख लेते हैं और F3 के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अगर हम देखें तो आर वेक्टर हमारा कहाँ आ जाएगा, आर वेक्टर हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। और एफ वेक्टर हमारा इधर है, अगर आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये हमारा किधर जाएगा, नेगेटिव ऑफ, इसका डायरेक्शन किस जाएगा, नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। तो हम देख लेते हैं R3 वेक्टर ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ये हमारा आ गया डायरेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। ओके, और F1 वेक्टर के साथ कैसा आ रहा है,
F1 वेक्टर और R वेक्टर अगर कंसिडर करें, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब थंब इज अपवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन, इसका मतलब पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस। ये किधर पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्या पूछा गया है, dl अपॉन dt दैट इज टाउ is negative in F3 force, that is negative in tau 3। ओके, टॉर्क 3 में ये नेगेटिव हो रहा है, उसका मतलब हमारा फोर्स 3 इज रेस्पॉन्सिबल, फोर्स 3 थर्ड is responsible for negative, okay, hope you understood well. Best of luck. Thank you.